चलिए हम लोग चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो आने की संभावना है टर्म 1 में, उन्हीं क्वेश्चन पर बात करेंगे आज। ये क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको। अगर ये यहाँ पर कह रहा है ना, देखिए पढ़ देता हूँ इसको। कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड। कोई जेड है, जेड समझ रहे हो, ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। तो ये क्या है, अगर जेड में मतलब इंटीजर, तो इंटीजर में वो सभी नेगेटिव नंबर, वो सभी पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, बट डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, वो सारे नंबर। तो सेट कहाँ से लिया गया है, इंटीजर से लिया गया है। अब कह रहा है इंटीजर गिवन बाय, कुछ इस तरह से डिफाइन है, ए कामा बी, जो पहला वाला होता है मान लीजिए एक्स, दूसरा वाला वाई। तो ए कामा बी जो कह रहा है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए कामा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखवा देता हूँ। और हो सकता है यहाँ पे 2 की जगह 4 आए या 3 आए या 5 आए, तो घबराना नहीं है, करना बिल्कुल सेम इसी तरह का है। और इसको करने के बाद एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क में देंगे, खाली चेंज कर देंगे यहाँ पर डिजिट, उसको आपको कमेंट में करके बताना है कि कैसे हो पाया कि नहीं आपसे हो पाया। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं लगवाया करूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके करेंगे इसको। अब इसमें ये भी क्वेश्चन में नीचे लिखा भी है कि इसको शो करिए कि द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर आर इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ए कामा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हम लिखे नहीं है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इसको हमको शो करना है, तो पहले इसकी 3 प्रॉपर्टी होंगी जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहला होगा रिफ्लेक्सिव, दूसरा होगा सिमेट्रिक, तीसरा होगा ट्रांजिटिव। तो वो 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे। तो चलिए ध्यान देने की ज़रूरत ये है। चलिए हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। पहला जो कि रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स का रिलेशन एक्स से हो, इम्प्लाई वही करना चाहिए एक्स रिलेशन एक्स। ध्यान देना, यहाँ पर ए कामा बी है तो ए कामा ए, तो ए भी मान लीजिए आप 2, बी भी आप मान लीजिए 2, उसी को दिखाइए कि 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। 2 0 को डिवाइड कर सकता है, 2 जो है 0 को डिवाइड कर सकता है, तो वही हम लेंगे। तो यहाँ मैंने ए भी ले लिया सेम नंबर, बी भी ले लिया सेम नंबर। तो इसका जब मैं सॉल्व करूँगा तो 0 आएगा, जो कि 0 मेरा कहाँ है, इंटीजर में है। 0 बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब मैंने 2 ले लिया, 2 - 2 ले लिया, वो भी कहाँ, 0, जो कि मेरा क्या है, 0 जो है इंटीजर में है। तो ये क्या हो गया, सेम नंबर लेते हैं और उसको सेटिस्फाई करवाते हैं, देखते हैं कि क्या 0 डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो बिल्कुल सर कहोगे हाँ सर डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो लिख देंगे कि सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आप लोग यहाँ पर मैंने 2 लिया है, आप 1 - 1 भी ले सकते हैं, बी - बी भी लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सेकेंड वाला सिमेट्रिक के लिए जो हम लिखवाएंगे, इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से इसकी लैंग्वेज समझना, इसका प्रॉपर लिखने का तरीका सीख लेना, यही आपको नंबर दिलवाएगा, ये मेरी गारंटी। एक्स का रिलेशन वाई से ऐसे बना लीजिए कि एक्स कामा वाई अगर बिलोंग करता है आर में, तो क्या करना चाहिए, इम्प्लाई करना चाहिए वाई का रिलेशन बिलोंग करना चाहिए, वाई कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर एक पति का पत्नी से संबंध है तो पत्नी का पति से भी संबंध है, समझ रहे हैं, इस तरह से होता है इसका, ठीक है। तो देखिए एक्स कामा वाई, तो एक्स कामा वाई यानी कि इसका डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है, ए कामा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये एक एक्स कामा वाई, तो यानी कि ए माइनस बी बराबर 2d लिखूँगा, यानी कि ए माइनस बी में जो भी सॉल्व होके आएगा उसको 2 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे बताऊँगा तो 2d, 2 मेरा क्या है, इंटीजर है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे इम्प्लाई करवाना पड़ेगा कि क्या, जब मैं उल्टा करूँगा इसको b - a करूँगा, तो b - a करूँगा, इसका इट मीन्स मैंने ऑर्डर इसके बदले हैं तो उसके भी ऑर्डर बदल। तो यहाँ पर -2d, d मतलब डिवाइड लिखना। अगर यहाँ 2a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 2 होता तो 2m लिखते, ठीक है। प्रोसेस जान लीजिए, बहुत आसान है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो
बी माइनस ए बराबर -2d, तो माइनस भी तो इंटीजर में है भाई। इंटीजर क्या कहता है? ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो बट डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ये आपको एम्प्लाई आपको इतना लिख के छोड़ देना है, ठीक है। और ये तो आप जानते हैं कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग करता है जेड में, ये लिख देना, चाहे ना तो लिखना, नंबर मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड चीज़ है, ठीक है, जो कि ट्रांजिटिव के लिए बताना है। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनेगा और सेम टू सेम रखा मिलेगा, आप लोग प्रैक्टिस करके चले जाइएगा बस। तो इसमें लेट करिए, लेट सी बी अनदर एलिमेंट, सी बी अनदर एलिमेंट, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन जो इसकी है कि x का वाई अगर बिलोंग करता है R में, एंड यहाँ एंड लगाया हूँ मैं, एंड y का रिलेशन जो है Z से है और कहाँ बिलोंग करता है R में, तो इम्प्लाई मुझे करना पड़ेगा, ये मेरा इसका डेफिनेशन है कि जो y है ये हट जाएगा, y हट जाएगा, x का रिलेशन किससे हो जाएगा? Z से। तो x, z जो है बिलोंग करना चाहिए, x, z कहाँ रहना चाहिए? R में, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन जानते हैं। a माइनस बी बराबर 2d दिख रहा है कि नहीं, एंड b माइनस सी बराबर, भाई z मैंने अलग c के लिए लेट किया तो 2d, समझ रहा हूँ। इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है, ये सेकेंड हो गई और ये फर्स्ट हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस के हम लोग को ऐड किए, इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन सेकेंड, जैसे ही हम लोग ऐड किए, ध्यान देना, तो a माइनस बी बराबर क्या आया? 2d, और b माइनस सी बराबर क्या आया? 2d। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये b माइनस का है, ये प्लस का, तो ये कट जाएगा। तो जो बचा मेरा a माइनस सी बराबर 4d बचा, क्या बचा? 2 to 4 हो जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कहेंगे? यस सर, लिख सकते हैं। a माइनस सी बराबर 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2d, तो 2 के मल्टीपल में तो है, तो a माइनस सी डिवाइड कर रहा है ना 2, a माइनस सी जो 2 डिवाइड कर रहा है ना a माइनस सी को, कन्फर्म है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन आ तो गया कि a माइनस सी इजक्वल्स टू क्या आया? 2 ब्रैकेट के अंदर 2d, यानी कि हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो जब कोई भी रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी शो कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखना है, यहाँ पर लिख दो कि इट इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक, ठीक है, कॉमा ट्रांजिटिव, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो टारगेट सीरीज आपकी हम करवा रहे हैं, ये हर चैप्टर से उन क्वेश्चन को उठाया जा रहा है जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल हैं, किस में? आपके एग्ज़ाम टर्म 1 के लिए, ठीक है। टर्म 2 में भी अगर पूरी बुक तो आती है, तो टर्म 2 में भी ये क्वेश्चन रहते हैं, चांस की फंसेगा जरूर, कंफर्म है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब ये क्वेश्चन आपको एक एक चीज़ देखो, आपने रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, सिमेट्रिक शो कर दिया, ट्रांजिटिव, क्या करते हैं इसमें सेम नंबर ले लेते हैं और जो है माइनस कर दे, जैसे कहे ना a माइनस बी, जो भी नंबर निकल गया वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो a माइनस बी जो है 0 आया यहाँ, तो डिवाइड हो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम का रिलेशन सेम से होना चाहिए, डबलेट मिलना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिट सिमेट्रिक में अगर x y से रिलेशन करता है तो उसको ये भी कहना पड़ेगा, मंजूर होना पड़ेगा कि y का x से भी रिलेशन होता है। अगर a माइनस बी बराबर 2d है, यानी 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी, तो b माइनस ए को भी करना पड़ेगा, वो आपने यहाँ दिखाया, ठीक है। ट्रांजिटिव में आपने एक c जो है अनदर एलिमेंट लेट किया, x y एंड y z बिलोंग करते हैं R में अगर, तो इम्प्लाई करना चाहिए कि y हट जाएगा, x z को भी R में करना पड़ेगा, बिल्कुल सही सोच। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ये आएगा, इसमें से 2 को काम हटा दें, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में लिख लेंगे, 2 इंटू 2d लिख लिया, तो ये कहाँ चला जाएगा, यानी कि डिवाइड करेगा, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। और अगर कोई भी
रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है तो उसको कहेंगे हम लोग कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम हट जाते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं आराम से। और अगला क्वेश्चन है आपके, तो आपके लिए होमवर्क, मैं क्वेश्चन यही है मेरा, ठीक है। बस क्या करना है यहाँ पर, मुझे 3 कर देना है, ठीक है। लास्ट में, पहले तो क्वेश्चन वही था, अब लास्ट में जब आप लोग दोबारा करेंगे तो क्वेश्चन सारा यही है, बस अब क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ तुम्हारा 2D है तो वहाँ वहाँ 3D आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है दोबारा से प्रैक्टिस के तौर पे। पहले तो ये वाला था, अब ये वाला आपको करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको लगा ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मिलेगी, ठीक है। तो धन्यवाद।